जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इथेनॉल को लेकर। पहली गाड़ी किसने लॉन्च कर दी है इथेनॉल बेस फोर व्हीलर, और वो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वो इतनी बड़ी कंपनी है, डिमांड को पूरा कर सकती है। दिल्ली जैसे शहर के अंदर, मुंबई जैसे शहर के अंदर वो बड़े आसानी से अगर डिमांड बढ़ती है उस गाड़ी की, यानी कि इथेनॉल बेस गाड़ी की, तो डिमांड को पूरा किया जा सकता है। हर मोड़ पर इथेनॉल के 5200 पंप शुरुआत में 2027 तक सरकार का ये मेगा प्लान है। ये पहले ही कर लेते तो बहुत अच्छी बात थी जी। ये क्यों करना पड़ रहा है? ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन छोटी मोटी नहीं है। सोलर सूर्य देवता निकलते हैं डेली, उसका इस्तेमाल पूरा हम कर ही नहीं पाते। बताइए ना, इतनी कड़ाके की धूप पड़ती है, उसका क्या इस्तेमाल हुआ? गर्मी लगती है बस, हमारी छत गर्म हो जाती है। छत पर सोलर पैनल नहीं है, सोलर पैनल भी गर्म होते हैं, हीट जनरेट होती है, आपके घर में जाती। लेकिन अवेलेबिलिटी सस्ते दाम पर कौन कराए? ठीक है, समझ में बात आ रही है? जब डीजल पेट्रोल आराम से मिल रहा है, सरकार का भी मुनाफा देखने को मिल रहा है, तो फिर इथेनॉल इथेनॉल कौन करे? जितना भी इथेनॉल बनेगा उसको एक्सपोर्ट कर देंगे, जितनी भी शुगर होगी उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब दिक्कत परेशानी होनी शुरू हो गई है। अब दिक्कत परेशानी शुरू हो गई है किस लिए? कि डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो क्या होगा? तो दो ही चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस किया जाएगा, सोलर पैनल बेस इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। ऐसी गाड़ियां भी बननी चाहिए जिनके ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हों, खासकर बस उनके ऊपर सोलर पैनल हो। साथ में उनका सिस्टम ऐसा भी किया जाए कि इथेनॉल से भी चल सके। वे गाड़ी आने वाले टाइम में ऐसे ही बन के आनी चाहिए, इथेनॉल प्लस सोलर दोनों। ठीक है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो बैटरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो देखिए, इथेनॉल बेस गाड़ी भी चलनी चाहिए, सोलर बेस गाड़ी भी चलनी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चलने चाहिए, और साथ में डीजल पेट्रोल की भी चले। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि मारा मारी नहीं होनी चाहिए। इथेनॉल बेस स्टोव चलने चाहिए घर में, जो हम लोग बिल्कुल, अगर गैस नहीं मिली तो बड़ी दिक्कत में चले जाते हैं। ठीक है ना, अब हर कोई खाना बनाता है तो उसको अवेलेबिलिटी करानी चाहिए। गन्ने की इंडिया के अंदर कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो पहले तो इसका ही फोकस करना चाहिए, और इस तरीके के भी सूर्य से निकलने वाली जो एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करके खाना भी बनना चाहिए। उससे सोलर चूल्हे मिलने, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, सस्ते दाम पर मिलने चाहिए हर किसी को। जिस तरह से राशन मिल रहा है उसी तरह से हर किसी को सोलर चूल्हा मिलना चाहिए। तो कितनी बचत हो सकती है? लेकिन समस्या वही है ना कि इन सभी सारी चीज़ों पर टैक्स लगता है, सरकार भी कमाती है वहाँ पर। अगर इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ही अवेल करना आसानी से हो जाएगी तो भी बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाएगी। लेकिन अब समझ में बात आ रही है यहाँ पर कि इतने पंप लगाए जाएंगे। मारुति कंपनी है जिसने पहली गाड़ी यहाँ पर लॉन्च कर दी है। तो एक बड़ी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। भारत में पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह ने देश भर में करीब 5200 इथेनॉल स्टेशन पंप को लगाने की यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी है। ये सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे प्रमुख शहरों में इनको लगाया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा। सरकार का मानना है कि फ्लैक्स फ्यूल वाहनों के बढ़ने से इथेनॉल की खपत में तेज़ी से उछाल आएगा। इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी। देखिए, जो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स रखा हुआ है, फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास जो रखा रहता है, ठीक है, जिससे हम डीजल पेट्रोल लेते हैं, टोटल डेली की बात करें या हर महीने की बात करें, जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं उसका 30-35% तो सिर्फ गोल्ड मंगाने में और तेल खरीदने में ही चला जाता है। क्या गोल्ड इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम गोल्ड के बिना नहीं रह सकते? सारा पैसा हम गोल्ड में खरीद करने के लिए, हाँ देखिए, हर घर में शादी होती है, गोल्ड चाहिए चाहिए। तो जितना हम पूरे 2-3 साल के अंदर डीजल पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करते, उसमें एक शादी में इतना हो जाता है। ठीक है,
तो डीजल पेट्रोल क्या है, जितना डीजल पेट्रोल पे खर्च कर रही है एक परिवार, उतना ही गोल्ड पे खर्च कर रहा है। समझ में बात आ गई ये सारी चीज़ों की। तो देश भर में 5200 इथेनॉल के प्लांट यहाँ पर लगवाए जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आएंगी। और यहाँ पर मारुति सुजुकी ने अपनी पहली यहाँ पर देखेंगे वैगनार आर के लॉन्च कार्यक्रम में यहाँ पर ये सारी जानकारी दी है। और इसमें 100% इथेनॉल की फ्यूल से ही चला जाए। देखिए इंजन ये इस तरीके का बनेगा, फ्लैक्स इंजन इस तरीके का बनेगा कि उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। अभी आप इथेनॉल चलाएंगे, बहुत सारी गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल ही नहीं होगा, वहाँ कहीं पर E10 होगा, कहीं पर E20 होगा, ठीक है। तो उसमें भी अभी चलता रहना चाहिए। देखिए प्रोजेक्ट है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था। अब देखिए कोई भी कंपनी 50 बार सोचती है कि अगर हम इथेनॉल बेस गाड़ी बनाकर तैयार कर दें, लेकिन वे इथेनॉल कहाँ से लाएंगे, समस्या है ना। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बना के तैयार कर दें 4 व्हीलर, चार्जिंग कहाँ होगी, समस्या अब धीरे धीरे सोल्व हो रही है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं वो सारी प्रॉब्लम भी रिजोल्व होती हुई नज़र आ रही धीरे धीरे, ठीक है। तो समझ में आ रही सारी बात क्या, कि आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए, इथेनॉल वाली कंपनियों पर। एक शेयर है इथेनॉल से रिलेटेड शेयर नहीं है, लेकिन वो काफ़ी गिरा हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में कल आपको एक चीज़ पर फोकस और करना है कि जिस तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इनके रेट बढ़ा दिए गए हैं। तो एक रिटेल निवेशक भी परेशान है टैक्स देता देता, खासकर विदेशी निवेशक परेशान हैं, जिसकी वजह से वे छोड़ कर भाग रहे हैं, ठीक है। 2.25 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का अगर देखें तो इतना कुछ दिन में ही इतना माल बेचकर भाग जाते हैं बड़ा प्लेयर। डेली बेसिस पे देखेंगे, कभी आपको दिखाई देगा 4000 करोड़ का माल बेचकर भाग गए, कभी 10,000 करोड़ का, कभी 15,000 करोड़ का। इस तरीके से लगातार वो माल बेचेंगे। जब वो बेचेंगे उनको रुपए में पैसा मिलेगा, जब वे देश छोड़कर जाएं वो पैसा वहाँ से निकालेंगे तो उनको किस में पैसा कन्वर्ट होगा, वो डॉलर के अंदर। अब डॉलर फिर वो जो रिजर्व्स रखा हो उसमें से देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा रुपया और ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाएगा। रुपया और ज़्यादा कमज़ोर होगा, डॉलर और मजबूत होगा, तो हम कहीं से भी डीजल पेट्रोल खरीदेंगे तो उसी के हिसाब से हमें पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आता है। तो दिक्कत सबसे बड़ी क्या निकल कर आ रही है, यही निकल कर आ रही है कि डॉलर का इस तरीके से लगातार बढ़ते जाना है और डीजल पेट्रोल आने वाले टाइम में ऐसे ही बढ़ेगा और हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो झेल नहीं पाएगी। इन सारी चीज़ों को बहुत स्पीड से करना पड़ेगा। इथेनॉल की कोई कमी नहीं है इंडिया के अंदर, इथेनॉल ज़बरदस्त हो सकता है। हाँ कहीं कहीं पर आपको लगेगा पानी की दिक्कत, जहाँ पर पानी ज़्यादा है वहाँ पर बना दिए जाएंगे बड़े प्लांट। चलिए, तो कल आपका फोकस होना चाहिए कि सरकार जो इतना टैक्स कम करती हुई या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड कल हो सकता है कोई बड़ा अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए। तो देखिए अभी आगे क्या होता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर आपका एक ही काम होना चाहिए, क्या, कि गिरे हुए शेयर और मजबूत शेयर आपको मिले और आप खरीद के या SIP करें, थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करें और टाइम दें। ये आपका काम होना चाहिए। वो सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर ना लगाए, ठीक है। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए अपने हाई से कितना गिरा हुआ है। 163 रुपये से गिरते गिरते पहुंच गया था नीचे 78 रुपीज़। तो अपने 52 वीक लो के आसपास ही शेयर है, ठीक है जी। आने वाले टाइम में देखिए कितना भागेगा, कब भागेगा, हाई तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा वो समय बताएगा। फिलहाल देखिए मजबूत शेयर है, चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। मार्केट कैप देख लीजिए 69,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। तो गिरावटें मिलती हैं, लेकिन गिरावट के बाद जब तेज़ी बनती है किसी मजबूत शेयर के अंदर तो बड़ा दुख होता है। तो इस शेयर पे स्टडी कीजिए, ब्लाइंडली कहीं पर भी काम नहीं करना है। शेयर का नाम आपको बता दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ खरीद लीजिए। देख लीजिए, इस पर गिरा हुआ शेयर है, मुझे तो मजबूत लगता है, लेकिन मेरे कहने से कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी स्टडी पहले होनी चाहिए। जो भी आउटपुट निकलेगा, लॉस प्रॉफिट आने वाले टाइम में, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होने वाले हैं। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। अब ऐसा नहीं कि इथेनॉल वाली कंपनियाँ आप कल टूट जाएँ उन पर, ठीक है। एक नॉलेज मैंने डिलीवर की है, भागेगा नहीं भागेगा क्या होगा वो समय बताएगा। धन्यवाद।